हेलो, वेलकम टू एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आंसर की। जो BCA फोर्थ सेमेस्टर का MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन हुआ है उसके रिगार्डिंग। सब्जेक्ट का नेम है ऑपरेटिंग सिस्टम और इसका कोड है 042800 काफ़ी इंटरेस्टिंग पेपर आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे, बट बहुत ही कुछ टिपिकल क्वेश्चंस नहीं, बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चंस आए थे। तो आई थिंक मैं चाहता हूँ कि सभी के 40 to 50 क्वेश्चंस सभी के करेक्ट हों। तो मैच करना स्टार्ट करें। ये एक बुकलेट सीरीज़ ए है, इससे हमने स्टार्ट करा है। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ ऑफ नेसेसरी कंडीशन कॉज ए डेडलॉक इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेसेसरी कंडीशंस कौन सी होती है डेडलॉक की? तो वो तीनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए: म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रीएम्पशन, होल्ड एंड वेट एंड सर्कुलर वेट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, डेडलॉक की नेसेसरी कंडीशन पूछी जानी थी और ये क्वेश्चन आया है। बढ़िया क्वेश्चन है, सभी का सही होना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस दैट कैन हैव ए डेडलॉक अमंग देमसेल्व्स। तो इसका आंसर है 4। मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस कितने होंगे? 4। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट डेडलॉक रिकवर। तो देखिएगा, डेडलॉक रिकवर के लिए आपका पहला ऑप्शन क्या है? अबाउट ऑल डेडलॉक प्रोसेस, सबको रोक देना चाहिए, बिल्कुल सही। सेकंड है अबाउट वन प्रोसेस एट ए टाइम अंटिल द डेडलॉक साइकिल इज एलिमिनेटेड। एक एक प्रोसेस को एट ए टाइम आपको अबॉर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज बैंकर एल्गोरिथम विल बी हेल्प टू रिकवर। नेक्स्ट इज रोल बैक रिटर्न टू सम सेफ स्टेट, रीस्टार्ट प्रोसेस फॉर दैट स्टेट। तो इसमें से कौन सा सीक्वेंस आंसर सही था? थर्ड का इज द 1 to 4। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इसमें एक न्यूमेरिकल दे रखा है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ एन रिसोर्सेज ऑफ सेम टाइप, द रिसोर्सेज दैट आर शेयर्ड बाई 4 प्रोसेस ABCD which have peak demand of respectively for what value of n deadlock will not occurs। तो इसका आंसर है आपका 20। दैट्स द 20। सी आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन। फिफ्थ पे चलते। गिवन ए सेट ऑफ 4, 2 resources with 2 unit each, the following resources allocation graph exists at a point of time। द ग्राफ इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट्स कर रहा है? तो इसमें फिफ्थ में आपका था आंसर साइकिल बट नॉट डेडलॉक। साइकिल तो है बट नॉट डेडलॉक। सिक्स का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट ऑप्टिमल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। सबसे ऑप्टिमल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कौन सी होती है? SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रियल डिफिकल्टी ऑफ SJF इन शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग। रियल डिफिकल्टी क्या होती है? वो होती है नोइंग द लेंथ ऑफ द नेक्स्ट CPU रिक्वेस्ट। ए इज द करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट। द FCFS एल्गोरिथम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम होती है। इस पर्टिकुलर ट्रबलसम फॉर, किसके लिए ट्रबलसम करती है? तो ये होती है टाइम सेविंग सिस्टम के लिए। बी इज द करेक्ट आंसर है इसका। नाइन्थ का एक न्यूमेरिकल है, आपको कर लेना चाहिए था। कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेस, द लेंथ ऑफ द CPU बस टाइम गिवन है मिली सेकेंड्स में, एज्यूमिंग द एवर प्रोसेस बीइंग शेड्यूल्ड बाय द SJF से आपको करना था। और इसका आंसर कितना आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका द वेटिंग टाइम ऑफ द प्रोसेस P1 इज़ 3 मिली सेकेंड्स। चेक कर लेना, यही आना चाहिए। सभी का न्यूमेरिकल में हो सकता है, कहीं कहीं गड़बड़ भी हो सकता है, एक आध क्वेश्चन में ज़रूर मिस्टेक मेरी भी हो सकती है, बट 90% 95% एक्यूरेसी मिलेगी बिल्कुल सही आंसर से। बट न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना। टेंथ का क्या है आपका? देखिएगा, प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग इज समटाइम्स कॉल्ड। क्या कहते हैं उसे? शेड्यूलिंग इज समटाइम्स कॉल्ड। टेंथ का तो इसे हम कहते हैं SRTN, शेड्यूलिंग, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट। 11th का, एन SJF एल्गोरिथम इज सिंपली ए प्रायोरिटी एल्गोरिथम व्हेन द प्रायोरिटी इज 11th द प्रेडिकेट नेक्स्ट CPU बस टाइम। बी इज द करेक्ट आंसर। 12th पे चलते हैं। चूज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो एक डिसएडवांटेज थी इसकी, वो थी आपकी इट कैन लीड टू सम लो प्रायोरिटी प्रोसेस वेटिंग इन डिफिनेटली फॉर द CPU। बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं, व्हाट इज एजिंग।
इसमें AGING, तो इसका आंसर है 13 का सी, इंक्रीजिंग द प्रायोरिटी ऑफ जॉब टू इंश्योर टर्मिनेशंस इन ए फाइनाइट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, A solution to the problem of indefinite blockage of low priority process, क्या कहते हैं उसे? हम उसे कहते हैं एजिंग, ADGING। 15 का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, 15 का हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूल्ड मे कॉज स्टारवेशन, बिल्कुल सही। चलते हैं, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग मे कॉज स्टारवेशन, थर्ड ऑप्शन क्या कहता है? राउंड रॉबिन इज बेटर देन FCFS इन टर्म ऑफ रिस्पॉन्स टाइम, बिल्कुल सही। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों आंसर सही हैं। 16 एक न्यूमेरिकल दे रखा है आपको, कंसिडर ए 3 प्रोसेस दैट शेयर 4 इंस्टेंसेस ऑफ द सेम रिसोर्सेज टाइप, ईच प्रोसेस can request a maximum of k instances. Resource instances can be requested and released only one at a time. The largest value of k will be always avoid deadlock is 16 का आंसर होगा आपका 2, ए आंसर। ऐसी 17 एक न्यूमेरिकल है, 9 टेप ड्राइव्स हैं, उन्हें आपको सही से एलोकेट करना है, तो सेफ स्टेट बनेगी नहीं बनेगी 17 का, तो दैट्स द 17 का बी, सेफ तो है बट नॉट डेडलॉक। 18th का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट ऑफ डेडलॉक प्रिवेंशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस स्कीम, तो इसका आंसर है इन डेडलॉक अवॉइडेंस द रिक्वेस्ट ऑफ फॉर द रिसोर्सेज इज ऑलवेज ग्रांटेड इफ द रिजल्टिंग स्टेट इज सेफ। चलते हैं 19 पे, पेपर का स्टैंडर्ड बहुत सही था, अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस तो नेट और गेट के भी हैं, तो अच्छे क्वेश्चंस हैं। 19 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ हैंडलिंग डेडलॉक, कौन सा ऐसा मेथड नहीं है, तो इसमें डिलीशन, डी डायरेक्टली आपको करेक्ट करना था, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। द एड टू डिटरमाइन द डेडलॉक अकरेंस इज, तो इसे कहते हैं हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, RAG। 21 का था व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का आंसर डी ऑल ऑफ द एबव आप सभी ने लगा दिया गया होगा। 22 का देखते हैं, टू एक्सेस द सर्विस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय द, अब 22 इंटरफेस किसके द्वारा प्रोवाइडेड होता है, तो सिस्टम कॉल्स के द्वारा, 22 का ए, 22 का ए। चलते हैं 23 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, अब आपको एक बताना था कि कौन सा इसमें, तो कर्नल इज मेड ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स विच कैन नॉट बी लोडेड इन रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा एरर हैंडल करती है, तो इसमें ऑल ऑफ द एरर्स, पावर फेलियर भी, लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर्स भी, कनेक्शन फेलियर्स भी इन द नेटवर्क। 20 अब चलते हैं 25, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ कमांड इंटरप्रेटर, तो कमांड इंटरप्रेटर का क्या होता है, टू गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूज़र स्पेसिफाइड कमांड, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट 26 पे, इन ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, तो सभी होती है राउंड रॉबिन, शॉर्टेज जॉब, प्रायोरिटी, ऑल ऑफ दीज, डी आंसर इज द राइट ऑप्शन। 26 क्वेश्चंस हो गए हैं, अच्छे क्वेश्चन से, पेपर का पैटर्न बहुत ही अच्छा है। इफ़ ए प्रोसेस फेल्स मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट द एरर इन्फॉर्मेशन टू ए, कहाँ होती है, तो वो होती है लॉग फाइल में, ए ऑप्शन। व्हाट फैसिलिटी डायनेमिकली एड्स प्रॉप्स टू ए रनिंग सिस्टम बोथ इन यूज़र प्रोसेस एंड इन द कर्नल, तो वो 28 का आपका ए ऑप्शन, डी ट्रेस। 29 का विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कौन सा ऐसा है जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो PALM OS, PALM PALM OS। द OS X हैज़, इसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कर्नल, क्या कहा जाता है, बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फैट, फाइल एलोकेशन टेबल होती है, 31 का बी आंसर, फाइल एलोकेशन टेबल। व्हाट डज पेज फॉल्ट अकर, कब आपका पेज फॉल्ट अकर होता है, तो 32 का आंसर है सी, द पेज डज नॉट प्रेजेंट इन द मेमोरी। CPU शेड्यूलिंग इज द बेसिस ऑफ
33 का आंसर है आपका ए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. द प्रोसेस शेड्यूलर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डिस्पैच processes in concern with assigning ready process to the CPU. 35th का देखते हैं. A situation where several process access and manipulate the same data concurrently and the outcome of the execution depend on the particular order in which access takes place is called. तो इसका आंसर है रेस कंडीशन बी. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पे. द सेगमेंट ऑफ कोड इन विच द प्रोसेस में चेंज कॉमन वेरिएबल्स अपडेट टेबल्स राइट इनटू फाइल्स इज नोन एज. तो इसे हम कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन. विच मॉड्यूल्स गिव्स कंट्रोल टू द सीपीयू टू द प्रोसेस सेलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. तो उसे हमें कहा जाता है डिस्पैचर. ए आंसर इज द करेक्ट आंसर. The interval from the line of submission of a process to the line of completion is termed as. उसे कहता है turn around time. Information is recorded magnetically on platters. तो magnetic disk. A answer is the right answer. The heads of the magnetic disk are attached to a that moves all the heads as a unit. तो that's the B. Disk arm. 41 का टाइम टेकन टू मूव द डिस्क आर्म्स टू द डिजायर्ड सिलेंडर इज कॉल्ड द सीक टाइम. उसे हम क्या कहते हैं? सीक टाइम. फाइल टाइप कैन बी रिप्रेजेंटेड. वो जो फाइल टाइप होती है वो किससे रिप्रेजेंट करी जाती है? तो फाइल एक्सटेंशन से. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन ऑफ सिक्वेंशियल फाइल एक्सेस. तो वो होता है रीड बाइट वन एट ए टाइम इन ऑर्डर. फाइल एट्रीब्यूट कंसिस्ट ऑफ क्या होते हैं? फाइल एट्रीब्यूट्स में सारी चीज़ें होती हैं. नेम, टाइप, आइडेंटिफायर. 45 का चलते हैं. द टाइम टेकन फॉर द डिजायर्ड सेक्टर टू रोटेट ए डिस्क रोटेट टू द डिस्क हेड इज कॉल्ड. उसे हम क्या कहते हैं? तो दैट इज द 45 का डी आंसर, रोटेशनल लेटेंसी. चलते हैं 46 पे. वट टाइप ऑफ शेड्यूलिंग इज राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग. राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग जो होती है वो क्या होती है? प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. तो इनमें से कौन सी है प्रिमिटिव? तो 47 का आंसर SRTF. व्हाट इज द पेजिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम. पेजिंग क्या होती है आपकी? तो पेजिंग होती है आपकी मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है. विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग रिड्यूस द प्रोसेस फ्लो टाइम. तो 49 का SJF, शॉर्ट एज जॉब फर्स्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम इज अवॉइड डेडलॉक. तो 50 का है आपका बैंकर्स एल्गोरिथम, सी. कौन सी एल्गोरिथम है? बैंकर्स एल्गोरिथम. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द प्रोसेस फ्रॉम द प्रोग्राम. दैट इज द A, ऑपरेटिंग सिस्टम. ए सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉर मूविंग द CPU टू न्यू प्रोसेस इज नोन एज. उसे हम क्या कहते हैं? 52 का. तो इसे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच. Among the following CPU scheduling algorithm, which of these allocated CPU first to the process that requests the CPU first? Then the 53 का FCFS, first come first serve. What is meant by ready state to a process? तो इसका मतलब क्या है? When a process is scheduled to run after some execution. A option is the right. चलते हैं 55 पे. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज इन बैंकर्स एल्गोरिथम इज यूज्ड. बैंकर्स एल्गोरिथम हम क्यों यूज़ करते हैं? तो इसका आंसर प्रिवेंटिंग डेडलॉक. वाई इज CPU शेड्यूलिंग डन. डिक्रीज CPU यूटिलाइजेशन. डिक्रीज कॉज इंक्रीज CPU यूटिलाइजेशन करती है CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. तो इसका है प्रोसेस. डॉस नहीं होता, विंडोज़ X भी नहीं है, लाइनक्स भी नहीं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फंक्शन. तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन? प्रोसेस मैनेजमेंट भी होता है, मेमोरी, ऑल ऑफ दीज. ए प्रोसेस विच इज कॉपीड फ्रॉम मेन मेमोरी टू द सेकेंडरी मेमोरी ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट इज नोन एज. 59 का हो जाएगा C, डिमांड पेजिंग कहा जाता है. बहुत सारे क्वेश्चन हैं डिमांड पेजिंग के आए. कंसिडर ए मेन मेमोरी विद द कैपेसिटी ऑफ 3 पेज
frames which are initially empty. The page references जो दे रखे हैं, what is the number of page faults पूछ रखा है, तो 60 का निकाल के देखना 6 आ रहा है या 7 आ रहा है, वो आप चेक कर लेना. इसमें हो सकता है कन्फ्यूज़न हो, मैंने अभी सॉल्व नहीं करा. 6 ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन. When a page is selected for replacement and it is modified bit is set, तो उसे हम क्या कहते हैं, 61 का D. The page has been modified since it was read in from the disk and page is dirty. अब आपको given memory access time as a p nanosecond and additional q nanosecond for handling the page fault, what is the effective memory access time if the page fault occur for 100 instruction? तो 62 का आपका हो गया A, P प्लस Q अपॉन 100 इज़ द राइट आंसर. चलते नेक्स्ट. कंसीडर ए मेन मेमोरी, आपको 3 पेजेस फ्रेम्स दे रखे हैं, सीक्वेंस नंबर दे रखा है, फीफो की एल्गोरिथम लगानी है, तो आप आंसर निकाल लीजिएगा. 9 आंसर आ रहा है. द रेट एट विच पेज फॉल्ट अकर इज़ नोन एज, क्या कहा जाता है उसे, पेजिंग कहा जाता है. लेट द पेज फॉल्ट सर्विस टाइम आपको दे रखा है 10 मिली सेकेंड. इन कंप्यूटर एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम आपको 20 नैनो सेकेंड दे रखा है. 10⁶ मेमोरी एक्सेस है. व्हाट इज़ द इफेक्टिव एड्रेस आपको फाइंड आउट करना है, तो इसका आंसर है बी, 29.9 नैनो सेकेंड्स. इंक्रीज द रैम ऑफ ए कंप्यूटर टिपिकली इम्प्रूव परफॉर्मेंस बिकॉज, फ्यूअर पेज फॉल्ट अगर होंगे, फिर उसमें क्या होंगे, फ्यूअर पेज फॉल्ट अगर. व्हेन ए पेज इज सेलेक्टेड फॉर रिप्लेसमेंट एंड इट इज़ मॉडिफाइड बिट इज सेट, तो 67 का आंसर है बी. द पेज हैज़ बीन मॉडिफाइड सिंस इट वाज रीड इन फ्रॉम द डिस्क. द डर्टी बिट जो होती है इज यूज टू इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट्स द आंसर इज सी. ए पेज हैज़ बीन मॉडिफाइड आफ्टर बीइंग लोडेड इनटू कैश. फिर से देखिए न्यूमेरिकल अच्छे कहाँ से आए हुए हैं. मेन मेमोरी में 3 पेज फ्रेम, फीफो एल्गोरिथम निकालनी है. 69 का आप देख लेना, डी आंसर आ रहा है. क्वेश्चन रिपीट हो गया मुझे लग रहा है, डी आंसर ही है. बिकॉज ऑफ वर्चुअल मेमोरी द मेमोरी कैन बी शेयर्ड एमंग प्रोसेसेस. ए आंसर इज द करेक्ट आंसर. इज द कॉन्सेप्ट इन विच द प्रोसेस इज कॉपीड इनटू द मेन मेमोरी फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, तो 71 का इज द डिमांड पेजिंग, बी. द पेज कंसर्न विद द 72 का इंडिविजुअल पेज ऑफ ए प्रोसेस. स्वैप स्पेस एग्जिस्ट इन प्राइमरी मेमोरी में, सेकेंडरी में या सीपीयू में, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी में, बी. इफेक्टिव एक्सेस टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपका कहलाता है पेज फॉल्ट रेट. ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. 75. ए फाइल इज ए सीक्वेंस ऑफ ऑल ऑफ दीज. 76 पे चलते हैं. इज ए सीक्वेंस ऑफ बाइट्स ऑर्गेनाइज इनटू ब्लॉक्स दैट आर अंडरस्टेबल बाय द मशीन. उसे हम कहते हैं आपका सोर्स, नहीं उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट फाइल या सोर्स फाइल. 76 का शायद सोर्स फाइल कहते हैं उसे, नहीं ऑब्जेक्ट फाइल. 76 का ये आंसर. इज ए सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर एंड फंक्शंस. 77 का हो जाएगा सोर्स फाइल, उसे हम क्या कहेंगे, सोर्स फाइल. What is true about ordinary file, तो 78 का there are the files that contain user information. A option is the right option. 79 पे चलते हैं. What is the true about the directory file, तो वो होती है these files contain list of files, names and other information related to these files. In space allocation at 80 का D, contiguous allocation भी, linked list भी होता है, index भी होता है. चलिए 81 पे चलते हैं. व्हाट इज़ द रियल एडवांटेज ऑफ ए लीनियर लिस्ट ऑफ द डायरेक्टरी एंटायर. 81 का तो इसका होगा लीनियर सर्च टू फाइंड ए फाइल. इन राइट्स द डेटा इज स्टोर्ड इन द कैश. 82, तो इसका आंसर हो गया एसिंक्रोनस. ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. 83. वर्चुअल मेमोरी अलाउज, क्या अलाउ करती है, एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोसेस दैट मे नॉट बी कंप्लीटेड इन मेमोरी. ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. 84. Error handling codes to handle unusual errors are, so that's the option is almost never executed. A. In virtual memory the programmer of overlays. 85 का B, does not have to take care.
चलते हैं 86 पे। वर्चुअल मेमोरी इज़ नॉर्मली इम्प्लीमेंटेड, किसके थ्रू इम्प्लीमेंटेड करी जाती है, तो वो डिमांड पेजिंग। सेगमेंट रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम आर मोर कॉम्प्लेक्स देन द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बिकॉज सेगमेंट्स हैव वेरिएबल साइज। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं 88 पे। इस स्वैपर मैनिपुलेट्स वेयर द पेजर इज कंसर्न विद द इंडिविजुअल ऑफ ए प्रोसेस। तो 88 का आपका आंसर हो गया है सी, द एंटायर प्रोसेस कॉमा पेजेस। फाइल टाइप कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, तो वो फाइल टाइप किससे रिप्रेजेंट करी जाती है, तो है फाइल एक्सटेंशन से। व्हाट इज़ द माउंटिंग ऑफ ए फाइल सिस्टम। माउंटिंग का मतलब क्या होता है, अटैचिंग पोर्शन ऑफ द फाइल सिस्टम इनटू डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। चलिए 91 पे चलते हैं, बहुत जल्दी हमने यहाँ पे इसे सॉल्व कर लिया। मैपिंग ऑफ फाइल इज मैनेज बाय, तो 91 का क्या हो गया, ए, वर्चुअल मेमोरी के द्वारा। 92 पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द सिक्वेंशियल फाइल एक्सेस मेथड, तो 92 का हो गया आपका सी, रीड स्लैश बाइट्स वन एट ए टाइम इन ऑर्डर। व्हेन विल फाइल सिस्टम फ्रेगमेंटेशन अकर, जब होता है तो क्या होता है, तो वो अनयूज्ड स्पेस और सिंगल फाइल आर नॉट कंटिग्यूअस। 94 द बेसिक एलिमेंट ऑफ डेटा इन ए फाइल, तो बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, फील्ड। रेफर्स टू द लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग ऑफ रिकॉर्ड, 95 का, तो ये होता है फाइल ऑर्गेनाइजेशन। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। itself is a file owned by the operating system, 96, तो इसका आएगा डायरेक्टरी itself। 97 क्या कहता है, allocate size of a file comes under, किसके अंडर में आता है, 97 D, address information। when access is granted to append to or update a file to more than one user, the OS or file management system must enforce discipline, that is, क्या कहते हैं उसे 98 को, तो दैट्स द साइमल्टेनियस एक्सेस। द यूजर कैन लोड एंड एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम बट कैन नॉट कॉपी इट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द यूजर्स इंफॉर्मेशन ओनर, बी इज द करेक्ट आंसर। तो चेक कर लीजिए आपकी, आई थिंक मोस्टली क्वेश्चंस आपके सही हैं, 100% तो नहीं कहूँगा, हो सकता है 2-3 क्वेश्चंस आपके गलत हो गए हैं इसमें, लेकिन जहाँ तक है मैंने सर्च करके और बहुत अच्छी तरीके से ये आंसर की बनाई है। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।